चेक बाउंस के बारे में। चेक बाउंस का अगर आपके ऊपर केस हो गया है, कोर्ट से आपके पास समन आ गया है, तो चेक बाउंस में कोर्ट की क्या प्रक्रिया है, मतलब कचहरी के अंदर क्या प्रक्रिया है, कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग है। जो आम आदमी है वो चेक बाउंस से बहुत ज्यादा डरता है, वो समझ नहीं पा रहा है कि चेक बाउंस का अगर केस हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कोर्ट में जाके। सबसे पहले तो ये समझे कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में कानून बना, जिसको 138 भी बोलते हैं, एनआई एक्ट भी बोलते हैं, और सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 2007 में कानून बना, सेक्शन 25 सेक्शन 25 का अगर आपके पास नोटिस आ रहा है या चेक बाउंस का नोटिस आ रहा है 138 का, जिसको कानून की भाषा में समन कहते हैं, आपके पास समन आया हुआ है वो भी कोर्ट से, ये चवन्नी छाप तो 99% तो फेक ही भेज रहे हैं, लेकिन अगर कोर्ट से आपके पास नोटिस आ रहा है इन दोनों में से एक भी, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले लोग ये समझते हैं, क्योंकि ये चेक बाउंस का केस जो है हमेशा अदर स्टेट में करते हैं, आपके घर से कम 1000 किलोमीटर दूर जाके करेंगे। चेक बाउंस की धारा जो है वो ये कहती है कि जब भी चेक बाउंस होएगा, जिस भी ब्रांच में होएगा, और वो ब्रांच जिस भी जज के अधिकार क्षेत्र में होगी, वहीं पे केस रजिस्टर्ड होएगा, थाने के अंदर नहीं, कोर्ट के अंदर केस होएगा। अब ये जानबूझ के अदर स्टेट में उसको बाउंस करवाते हैं, क्योंकि इनके लिए तो सारा देश ही एक गांव है, ये तो सारे देश में बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। जानबूझ के साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने के लिए आपका चेक बाउंस अदर स्टेट में करवाते हैं। अब जब वो अदर स्टेट में बाउंस हुआ, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जिस भी ब्रांच में बाउंस हुआ, उसी ब्रांच का जो अधिकार क्षेत्र होगा, जिस भी जज के अधिकार क्षेत्र में वो आता होगा, वहीं पे आपके ऊपर केस होएगा चेक बाउंस का 138 का, जिसको एनआई एक्ट भी बोलते हैं। अब जब उसी कोर्ट से आपके पास समन आएगा तो लोग क्या कहते हैं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं हमारे पास, सर मेरा अदर स्टेट में चेक बाउंस का केस हो गया, मैं अपनी स्टेट में ही, अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही जमानत करवा लू। तो नहीं भाई, ये ब्रिटिश काल से 1881 से कानून बना हुआ है, तब से लेके आज तक 181 साल हो गए इसको बने हुए, तब से लेके आज तक जमानत वहीं जाके करवानी पड़ती है, आपको भी वहीं जाके जमानत करवानी पड़ेगी, यहीं बैठे बैठे, घर बैठे बैठे आपकी जमानत नहीं होगी। हाँ, बहुत सी कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी हैं, मतलब वो ऑनलाइन भी अप्रूवल दे रहे हैं जमानत करवाने की। अगर ऐसी कोर्ट में इन्होंने केस कर दिया तो फिर आपको एडवोकेट यहां का नहीं करना पड़ेगा, एडवोकेट तो वहीं का ही करना पड़ेगा। वो हो सकता है आप यहां का कर लो, लेकिन वहां जाने की लेबर कितनी लगेगी। आपको करना क्या पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा, वहीं पे जाके एक एडवोकेट करना पड़ेगा और अपनी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। अब बहुत से आदमी कभी कोर्ट में गए नहीं, उनकी 7 पीढ़ी में कोई एडवोकेट नहीं है, वकील नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे कानूनी प्रक्रिया को। वो ये समझ रहे हैं कि भाई मैं कोर्ट में चला जाऊंगा और मेरी जमानत हो जाएगी। अरे बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है, पर उस जमानत का कोई प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप खुद सही चले गए और आपने अपनी जमानत खुद से ले ली। कोई भी आदमी अपनी जमानत खुद से अपनी जमानत नहीं ले सकता, आपको एक जमानती चाहिएगा, जिसको गारंटर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। जमानती या अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा में, जो जैसे गुजरात है वहां जामीनदार कहते हैं, मतलब एक किस्म का गारंटर या जमानती कोर्ट की भाषा में उसको बोलते हैं। आपको एक आदमी और अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। अब वो ऐसा आदमी नहीं कि वो रेडी पटड़ी वाला है, उसके पल्ले कुछ है ही नहीं, वो लेबर का ही काम कर रहा है, रोडी पटड़ी ढो रहा है। कोई ऐसा आदमी जिसके कोई मकान दुकान कोई प्रॉपर्टी है या कोई गाड़ी है, उसके ऊपर लोन नहीं है, ऐसा आदमी आपको वहां लेके जाना पड़ेगा, उसको आपका जमानती बनना पड़ेगा। अब जमानती का मतलब क्या है, कोर्ट एक राशि निर्धारित करेगी, भाई कोर्ट ने कह दिया 30,000 रुपए या 50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो उतने रुपए की जमानत उसको देनी पड़ेगी।
अगर आप कल को कोर्ट में पेश नहीं होते तो वो 50,000 रुपए उस आदमी को देने पड़ेंगे, और नहीं तो उसके ना आपके नाम की सजा उसको ही मिलेगी और आपके ऊपर तो केस चलेगा ही चलेगा। लेकिन बहुत से आदमी ये कहते हैं कि सर हम रह रहे दिल्ली है, हमारे ऊपर कलकत्ता केस हो गया, तो कोई कलकत्ता तो हमें जानता नहीं, अब यहां से कलकत्ता लेके जाना बड़ा मुश्किल, आदमी को किसी को ही के दिल्ली में तो दे भी देगा जमानत। और उसका भी एक तरीका है, जो भी कोर्ट राशि निर्धारित करेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर जज साहब ने कहा 50,000 रुपया भाई, तो 50,000 रुपया आप जमा करवा दो कोर्ट के अंदर, कैश या ऑनलाइन, या आप एफडी करवा के वहां जमा करवा दो। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड। आपने वो बॉन्ड वहां जमा करवा दिया और अब आपको जमानती की जरूरत नहीं है, वो जो पैसा है वही आपकी जमानत है, बस आपको जमानत मिल जाएगी उस पैसे के भी आपके ऊपर ही, आपको एडवोकेट करना पड़ेगा बस। ये बात सेक्शन 25 के ऊपर भी सेम टू सेम लागू होती है, क्योंकि दोनों सिमिलर है, दोनों मिलते जुलते हैं, 100% आपस में मिलते हैं। सेक्शन 25 को भी हल्के में ना ले, सेक्शन 25 को भी हल्के में ना ले, इसमें भी बेल करवानी पड़ेगी, इसमें भी जमानत करवानी पड़ेगी, तरीका इसमें भी यही है। लेकिन इसमें फायदा क्या है, सबसे फायदा कि एक तो ये आपकी स्टेट में ही उसको करवाते हैं ईसीएस बाउंस को, दूसरा और सबसे बड़ा फायदा, ईसीएस बाउंस जो है वो टोटल अमाउंट का कभी भी ईसीएस बाउंस नहीं होता। ईसीएस तो पर मंथ की ईएमआई को ईसीएस बोलते हैं, तो ये उतने की जितनी की आपकी ईएमआई या उतने का ईसीएस बाउंस का सेक्शन 25 का केस करेंगे, आप उतना पैसा जाके जमा करवा दे उस कोर्ट में, तो आपको फिर बेल करवाने की भी जरूरत नहीं, जमानत करवाने की भी जरूरत नहीं, जज साहब को बोल दें, या आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हुआ और जितने का भी चेक बाउंस का केस हुआ, अगर उतना पैसा आपके पास है तो आप वो पैसा जमा करवा दें उस कोर्ट में जाके, फिर भी आपको जमानत नहीं करवानी पड़ेगी, बेल नहीं करवानी पड़ेगी, वो केस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो चाहे वो सेक्शन 25 का है, चाहे वो चेक बाउंस का है, तो आपको इसमें बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है, बहुत से आदमी कहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर क्या हर तारीख पे जमानत करवानी पड़ेगी? अरे भाई, एक जिस कोर्ट में आप जाओगे, जिस कोर्ट में इन्होंने केस किया, वहां सिर्फ एक बार जमानत करवानी पड़ेगी। अब हर तारीख पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? हर तारीख पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिविल का ही मैटर है और क्रिमिनल भी मैटर है। हमारे देश में दो तरह के केस हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल। कोई भी सिविल का अगर मैटर है उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं, हर तारीख पे आप अपना एडवोकेट कर लो और वो हर तारीख पे चला जाएगा। लेकिन कोई भी क्रिमिनल केस है, चाहे वो सबसे छोटा है चाहे वो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा क्रिमिनल केस हमारे देश में 751 का बोलते हैं, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसमें भी हर तारीख पे जाना पड़ता है। और सबसे बड़ा केस 302 है, मर्डर है, उसमें भी हर तारीख को जाना पड़ता है। और ये बीच का केस है, तो इसमें भी स्वाभाविक बात है कि हर तारीख पे जाना पड़ता है। लेकिन इसमें भी एक फायदा है भाई, कहीं ऑनलाइन अगर चल रही है कोर्ट, तो वहां आपको लिंक आ जाएगा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, अपने आप घर मकान दुकान फैक्ट्री में बैठे बैठे अपीयर हो जाना। आपको जज साहब बैठे दिखेंगे, आपका एडवोकेट खड़ा होगा और आप अपनी हाजिरी लगा देना। फिर कोर्ट में क्या होता है, अरे कोर्ट में कोई एक तारीख में डिसीजन नहीं आता, कम से कम 3-4 साल, एवरेज 3-4 साल लग जाते हैं एक केस में। और कोई मेट्रो सिटी में अगर इन्होंने आपके ऊपर कर दिया, वहां 5-6 साल भी लग जाए। अरे कोर्ट में छोटी कोर्ट भी होगी, लोअर कोर्ट में भी कोई छोटी डिस्ट्रिक्ट भी होगी, तो एक दिन में कम से कम 70-80 आदमियों की तारीख लगती है, कोई सिर्फ आपकी तारीख नहीं लग रही। वहां 50 तरह के और केस गए हुए हैं। तो डरे घबराए नहीं, कानूनी प्रक्रिया को समझ ले। इसमें कोई तुरंत प्रभाव से जेल नहीं होती है, जो चुवन्नी छाप कह रहे हैं 7 साल जेल हो जाएगी, 5 साल उठाई रहे हैं, भिखारी हैं, जुआरी हैं, नंग है, भिख मंगे, इनको बेरी की दुकान का नहीं पता भिख मंगों को। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, कहीं भी इन्होंने आपके ऊपर केस किया है
तो हमारे पैनल पे सारे देश में एडवोकेट काम कर रहे हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, चाहे आपका सेक्शन 25 का है, चाहे आपका चेक बाउंस का है। उसकी क्या फीस होगी, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो आप कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली, दरवाजा में कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं अलग अलग स्टेट में टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, इसी नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, न किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आया है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने का या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने का या अपनी बेल करवाने का, जमानत करवाने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी जमानत करवा सकते हैं, बेल करवा सकते हैं। ये नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।